अब भाग नंबर 3 में हम देखेंगे कि अभी ऊ, ए और औ ये 4 हरफों की मश्क हम किस तरह से नंबरवार कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ पर ओ की मश्क कराऊंगा। जैसे अभी हमने देखा अ और आ देखा, तो ए और औ इन दोनों हरफों को हम मराठी में किस तरह से लिखते हैं उसमें देखेंगे। पहले अ, ये हाशिया के बाद जो ये इस तरह से यहाँ ये ए शुरू का पूरा और उसी के साथ साथ यहाँ छोटा दायरा और नीचे की जानिब दूसरा दायरा और ये ए, और इसी तरह से उसी के मुताबिक यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा लेंगे या तो फिर थोड़ा छोटा लेंगे, दोनों भी मुनासिब है। खूबसूरती के मुताबिक हम उसमें देखेंगे। ऐसे भी आ सकता है वो, थोड़ा ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे नहीं बल्कि थोड़ा फ़र्क दोनों में आना चाहिए। तो ये यहाँ से थोड़ी खूबसूरती के लिए टर्न करेंगे तो यहाँ पर ए हमारा बहुत बेहतर तौर पर आएगा। ये इसी तरह से दूसरी शक्ल भी ऐसी ही है इसकी, कि यहाँ पर थोड़ा बारीक और थोड़ा बड़ा अपने हरफों के खूबसूरती के मुताबिक हम करेंगे। असल शक्ल उसकी ये ऐसी होती है, असल शक्ल जो है उसकी ये इस तरह से। यहाँ पर हम थोड़ा तख्ते से यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आती है, लेकिन जब हम बयाज में लिखते हैं पेंसिल के ज़रिए तो आसानी होगी। ओ के बाद औ, अब हम देखेंगे औ की तरफ अ की ही शक्ल है उसकी, ये इस तरह से, और यहाँ पे गोलाई और यहाँ पर ये दो लकीरें। यहाँ पर हम एक तवज्जो दें कि अक्सर हम इस तरह से लिखते वक्त यहाँ इस तरह से 2 देते हैं, ये ऐसे नहीं बल्कि हम यहाँ पर ये इस तरह गोलाई और ये दोनों, ये थोड़ी खूबसूरती के लिए हम यहाँ थोड़ा टर्न लेंगे। तो ये औ, ये भी औ, ये भी यहाँ पर क्या कहलाएगा, औ कहलाएगा। ये थोड़ा यहाँ लचक इस बात की है कि हम अपने खूबसूरती और हरफ के मुताबिक उसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। औ यहाँ पर भी दिखाऊंगा मैं औ की शक्ल कैसी होगी। ये औ की शक्ल इस तरह से, यहाँ पर ये दोनों औ। अब अगला जो होगा ए की शक्ल, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं ए की शक्ल। ए किस तरह से लिखेंगे हम। ए के लिए लकीर पर जब हम लकीर मारेंगे तो उसको सीधे ऐसे यहाँ पर ए की शक्ल मैं दिखाऊंगा यहाँ पर आपको। ए की शक्ल के लिए पहले हम लकीर लेंगे सीधी, तो हल्की सीधी, और यहाँ थोड़ा फोल्ड करके थोड़ा झुकाव लेंगे इसमें। ए लकीर सीधी, ए और ये यहाँ इस तरह से झुकाव, लकीर सीधी, थोड़ी सीधी या थोड़ा फोल्डिंग, और यहाँ थोड़ा उस पर झुकाव लेंगे तो खूबसूरती में इजाफा होगा लिखाई में। ये इस ऐसे। अब जब यहाँ लिखते लिखते हुए हम जब हमारी मश्क होंगी लकीरें मारने की, तो ये ए इस तरह से। अब एक ऊपर अगर देंगे दंडक तो यहाँ किस तरह से देंगे, देखो ये लकीर यहाँ पर कहलाएंगी ये ए, और ये इसे यहाँ मिलाना है, ये आखिर में। अक्सर हम इस तरह से मिलाया करते थे, जैसे देखेंगे हम कि ये लेकर सीधे लकीर और यहाँ जाएंगे, और ये तो ये दंडक जो है ये एक ही एड़के का ए। फिर एक बार यहाँ, और ये फिर एक बार इस तरह से ये ए कहलाएगा। आज हमने देखा ए, थोड़ा गोलाई उसमें आनी चाहिए, और थोड़ी गोलाई। जब हम पेंसिल से लिखेंगे, पेन से अपने बयाजों में, तो ये आसानी से हम लिख पाएंगे। पहले गोलाई इसकी बहुत ज़रूरी है। जैसे गोलाई के बाद ये लिखाई,
इस तरह से आज हम भाग नंबर 3 में ए और औ और ए और ऊपर जो लिखाई होती है एड़के के ए की, हम हमेशा यहाँ लगाया करते थे। जब उस खूबसूरती के लिए हम यहाँ लगाएंगे, एड़के के ए को यहाँ लेंगे, इस तरह से लेंगे, इस तरफ लेंगे, एड़के का ए कहलाएगा ये। और ये लिखाई तब एक सीध में सभी हरफाना और शुरू रेखा हमारी सीधी होना चाहिए। सीधी की मशक हम बार बार करेंगे तो ये शुरू रेखा में हरफों की खूबसूरती आएगी।